Welcome students to your online class standard 5th chapter 4 page number 6. Hello dear students, today we are going to learn an interesting story which is related to number work. The golden feather. Let's start. One day the queen was taking a walk in her garden when she found a big beautiful golden feather. अच्छा, यहाँ पर अल्फाज के मानी देखिए. क्वीन का मतलब होता है रानी, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी और फेदर का मायनी है पर. आइए इसका मतलब समझते हैं. एक दिन रानी अपने गार्डन में चहलकदमी कर रही थी, वॉक कर रही थी. तब उसे एक बड़ा खूबसूरत सुनहरी पर मिला. देन शी मेट अ लिटिल मैन. ही सेड, इफ़ यू गिव मी दैट फेदर आई विल गिव यू 3 बिग डायमंड्स. सॉरी, शी सेड द क्वीन. रानी को गार्डन में एक आदमी मिलता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये सुनहरी पर दोगी तो मैं तुम्हें 3 बड़े डायमंड दूंगा. लेकिन रानी सॉरी कहते हुए उसे इनकार कर देती है. देन शी मेट एन ओल्ड वुमन. द ओल्ड वुमन सेड, इफ़ यू गिव मी दैट फेदर आई विल गिव यू अ नेकलेस ऑफ 21 पर्ल. सॉरी सेड द क्वीन. उसके बाद रानी को बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उससे कहती है कि अगर तुम मुझे अपना ये सुनहरी पर दोगी तो मैं तुम्हें एक नेकलेस दूंगी जिसमें 21 मोती जड़े होंगे. लेकिन रानी उसे भी इनकार कर देती है. देन शी मेट द किंग. द किंग सेड, इफ़ यू गिव मी दैट फेदर आई विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन्स. सॉरी सेड द क्वीन. उसके बाद रानी को राजा मिलता है. राजा रानी से कहता है कि अगर तुम मुझे ये सुनहरी पर दोगी तो मैं तुम्हें 99 सोने की मोहरें दूंगा. रानी उस राजा को सुनहरी पर देने से इनकार करती है. देन शी मेट द लिटिल प्रिंस. ही सेड, ओ ममा, व्हाट अ ब्राइट ब्यूटीफुल फेदर. टेक इट माय डियर सेड द क्वीन, कीप इट सेफ. उसके बाद रानी को शहज़ादा मिलता है, यानी कि उसका अपना बेटा. वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी कितना खूबसूरत पर है. तो रानी वो पर अपने बेटे को देती है और कहती है कि इसे संभाल कर रखो. तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि रानी को हीरे, सोने के सिक्के और मोतियों के हार से ज़्यादा सुनहरी पंख अपने शहज़ादे को देने में ज़्यादा खुशी महसूस हुई. Look at this table, listen and read. Select any one number and frame a sentence about it. देखिए, सुनिए और दोहराइए. किसी एक अदद का इंतखाब करके इसके बारे में अंग्रेज़ी में जुमला बनाइए. यानी कि आपको इस टेबल में जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 से 100 तक, इसमें से कोई भी नंबर सिलेक्ट करना है और उस नंबर को लेकर आपको अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है. जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लेंगे नंबर 2, तो इससे जुमला बनेगा, दे हैड 2 daughters. इसी तरह जनवरी हैज़ 31. अ स्पाइडर हैज़ 8 legs. देर आर 7 days in a week. देर आर 88 pages in this book. माई ब्रदर मेड 54 runs yesterday. ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी नंबर लेकर जुमला बनाना है. रीड अलाउड एंड लर्न. बुलंद आवाज़ से पढ़िए और सीखिए. यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है और उसके सामने नंबर नेम, यानी कि उस नंबर का स्पेलिंग दिया गया है. द नंबर इज़ 100. 1000. 1000 यानी 1000. 1000 यानी 1000. 10,000. 10,000 यानी 10,000. 100,000 यानी 1 लाख. अ मिलियन. 10 लाख. 10 लाख यानी 10 लाख. 10 मिलियन. 1 करोड़. 1 करोड़
यानी मतलब होता है 1 करोड़। थिंक ऑफ लार्जर नंबर्स एंड मेक सूटेबल सेंटेंसेस। आपको दिल ही दिल में बड़े नंबर सोचने हैं और इनका इस्तेमाल करके अंग्रेज़ी में जुमले बनाने हैं। जैसे कि ऊपर आपने 2, 3, 4, 100, 20, 46 इस तरह के नंबर लेकर आपको जुमले बनाने थे, और यहाँ पर आपको नंबर्स ही लेने हैं लेकिन बड़े। जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल, देर आर 365 डेज इन अ ईयर। माई मदर बॉट अ टेबल फॉर 5000 रुपीज़। देर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको बड़े अदद लेकर जुमले बनाना है। तो बच्चों आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद जो नंबर वर्क दिया गया है उसे आप कंप्लीट कीजिए। खुदा हाफिज़।